नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से जुड़ी एक खबर के साथ। रामलीला मैदान में माघ मेले का उद्घाटन किया गया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। माघ मेला पवित्र और पौराणिक महत्व वाला मेला है। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 12 महीने पर्यटन से रोजगार और पलायन पर लगेगी रोक। देवताओं की पालकियों का संगम, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में माघ मेले के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि माघ मेला एक बहुत ही पवित्र मेला है और इसका पौराणिक महत्व भी है। इसलिए ये मेला निश्चित रूप से हमारे विकास के साथ साथ हमारी विरासत को भी बढ़ावा देता है। अनेक स्थानों से देवताओं की पालकियां आती हैं और यहाँ उन सभी का संगम होता है। इसके साथ ही हमारे नीम इंस्टीट्यूट में देश भर से होटल और टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के लोग आए हैं, जो टूर आयोजित करते हैं। शीतकालीन पर्यटन को लेकर यहाँ एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये टूरिज्म पर पूरे 12 महीनों यहाँ पर चलता रहना चाहिए, ताकि हमारे होटल मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों, होम स्टे मालिकों और सभी प्रकार के टूर गाइडों को काम मिलता रहे। यह हमारे विकास, समृद्धि और रोजगार में निरंतर योगदान देगा और पलायन को रोकने में भी बहुत मददगार होगा। उत्तरायण में आ गए हैं सूर्यदेव, उस सब की बधाई देता हूं। और माघ मेला हमारा बहुत पवित्र मेला है और इसकी एक पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक हमारी संस्कृति है। तो निश्चित रूप से ये मेले हमारी विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। देव डोलियाँ अनेक स्थानों से आती हैं और एक हमारी तरफ से सभी का यहाँ पर एक संगम भी होता है। इसके साथ साथ आज जो हमारा निम इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में पूरे देश भर के होटल जो टूर ट्रेवल्स के जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे सभी टूर वाले लोग यहाँ पर आए हैं। एक कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हुआ है, जो विंटर टूरिज्म, शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ हुई है और नए डेस्टिनेशन हमारे इस जनपद में भी अनेक डेस्टिनेशन है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक डेस्टिनेशन है। उन डेस्टिनेशनों के बारे में वो विचार करेंगे, एक नया मैप बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार भी उनके साथ मिलकर उनको जो सुविधा है उस सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन केवल 2-4 महीने न चले, ये पर्यटन हमारा पूरे 12 महीने चले। और उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी सुमित कुमार सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमित, एक तो सांस्कृतिक धरती देवभूमि उत्तराखंड और माघ मेले का मौका है, मकर संक्रांति का पर्व है, काफी भव्य आज का मेले का उद्घाटन रहा। सीएम इस मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। क्या कुछ सीएम ने और कहा? खासतौर पर टूरिज्म को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है सरकार। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो माघ मेले की जो शुरुआत हुई वो मकर संक्रांति में हर वर्ष उत्तरकाशी में किया जाता है। और विश्व काशी की जो नगरी है उत्तरकाशी, जहाँ पर जो स्थानीय जो देवी डोली है वो तमाम दूर दूर क्षेत्र से, गांव से यहाँ पर आते हैं और सुबह माँ गंगे के जल स्तर पर अपना स्नान करके शुभारंभ होता है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पे विश्वनाथ के दर्शन भी किए और तमाम जो यहाँ के स्थानीय देवी डोली हैं, तमाम जो देवी देवता हैं, उनका भी यहाँ पर आशीर्वाद लिया है। आज से जो माघ मेला है, ये एक पौराणिक माघ मेला है, जहाँ पर लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है इस मेले का, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मेले से जो आज की जो शुरुआत है, जैसे कि हमारे जो ऊपर के क्षेत्र के इलाके के लोग हैं, जो इस माघ मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और दूर दूर से लोग इस मेले के लिए आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मेले की जो शुरुआत के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे और स्थानीय विधायक सुरेश चौहान भी यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं आज जो रामलीला मैदान से जो यहाँ पर आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ये माघ मेला भव्य रहेगा और जितने दिन
ये माघ मेला चलेगा, यहाँ पर जो पौराणिक जो संस्कृति है उसकी झलक भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। और जी। तमाम इस मेले में जो शीतकालीन जो यात्रा है उसका भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और क्योंकि धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री शीतकालीन जो यात्रा है मुकवा मुखीमठ में, वहां पर भी धीरे धीरे जो पर्यटक है वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा बर्फबारी भी जरूर यहाँ पर कम देखने को मिली है। हम्म। और जो पर्यटन है उसमें लगातार बढ़ोतरी जरूर शीतकालीन में दिख रही है। और तमाम यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि जो यहाँ पर कई ऐसे डेस्टिनेशन है, कई ऐसे जो जी विद्यालय जी। हैं उनका भी यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है और पर्यटक इस ओर की ओर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुमित, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में ना तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा है। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी टूरिज्म पर डिपेंड करती है और खास तौर पर तीर्थाटन पर। ऐसे में उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का भी आयोजन हो रहा है और खास तौर पर इस वक्त तीर्थाटन को, विंटर टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में तो हमने देखा है हर जगह होटल्स और सभी जो होम स्टेज हैं वो पैक्ड होते हैं। सर्दियों में पर्यटक आने से डरता है, तो क्या कुछ सरकार कर रही है? क्या सीएम ने आज कहा है विंटर टूरिज्म को लेकर? हाँ बिल्कुल, आपको अवगति होगा क्योंकि टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो शीतकालीन जो यात्रा है और ये जी। अगर पहाड़ों में अच्छे से चलती है तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजी रोटी का एक हम्म। आयाम बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए मुकुटा पहुंचे थे, मुखीमठ पहुंचे थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक योजना जरूर रखी थी कि घाम तापो योजना रखी थी। क्योंकि निचली ओर देखा जाता है तो बिल्कुल कोहरे की धुंध में रहता है, पूरा शहर कोहरे की चपेट में रहता है। तो कहीं ना कहीं जी। पहाड़ों में जो धूप है वो बिल्कुल खिली रहती है, जिसके लिए होम स्टे तमाम टूरिज्म जैसे कि बर्फबारी, दयारा बुग्यालों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी पड़ने से ही जो टूरिज्म है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है वहां पर इसकी कोर्स कराते हैं। तो तमाम ऐसी वहां पर मोमेंट हो सकता है जैसे कि टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। वहीं उत्तरकाशी मनेरा झील की बात की जाए या मनेरा की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जो बोटिंग है, कयाकिंग है वो भी वहां पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तरकाशी में ऐसे कई क्षेत्र है जिनको अभी तक टूरिज्म में घोषित करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। जैसे कि आयाना बुग्यालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जी। जो हमारे 6 माह का ही जो हमारे सीजन रहता है, बिल्कुल। उसके बाद जो विंटर सीजन आता है तो कहीं ना कहीं काम ठप पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो बर्फबारी सर्दियों का पड़ने से मौसम होता है, घरों से निकलने में लोग कोताही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विंटर टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है जिसे एक्सप्लोर करना है। सुमित, हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए हैं। सीएम का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए ये तमाम बातें कही। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को बनाना है 12 महीनों का पर्यटन राज्य। शीतकालीन पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में आयोजित शीतकालीन पर्यटन कॉन्क्लेव में पहुंचे, जहां कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है। राज्य सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन पर्यटन स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड 12 महीने पर्यटन राज्य बने। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। समय नहीं आ गया कि उत्तराखंड को 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए, न कि केवल 4 या 6 महीने का। और इसीलिए हमने इस शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पहाड़ खाली न रहे, होटल बंद न हो, टैक्सी खड़ी न हो, होम स्टे सूने न रहे, युवाओं को कामकाज के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसलिए 12 महीने पर्यटन चलेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और सभी को काम धंधा भी मिलेगा और सबका रोजगार भी अच्छा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार केवल नीति बनाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि
धरातल पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम करने वाली सरकार है। आप देख रहे होंगे लगातार सरकार जो है हर एक दिन एक नया प्रयास करती है, हर एक दिन नई चुनौती के साथ आगे बढ़ती है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी आप सबको पता हो कि एक परमिशन लेने के लिए किस तरह से कई कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को सरल बनाया। और सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित, अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं और आप यही बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में शीतकालीन जो टूरिज्म है, जो विंटर टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर सीएम को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो टूरिज्म पे ही निर्भर है, क्योंकि 6 माह का जो टूरिज्म है वो चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर शीतकालीन यात्रा बोले या टूरिज्म की बात की जाए, अगर शीतकालीन में अगर टूरिज्म पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है रामलीला मैदान के मंच से, तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी जोश है कि क्योंकि हर वर्ष अगर यहाँ पर जो युवा हैं, चाहे वो टैक्सी स्टैंड की बात की जाए, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। चाहे वो होम स्टे स्वामियों की बात की जाए, होम स्टे से जो लाभार्थी है वो होम स्टे से जुड़ेंगे, और जो ट्रैकिंग के माध्यम से भी काम करते हैं, चाहे टूर गाइड की बात की जाए, तो तमाम लोगों को यहाँ पर टूरिज्म मिल सकता है, जो विंटर सीजन में जो खाली सीजन रहता है। तो कहीं ना कहीं आज के जो युवा हैं, मुख्यमंत्री साफ तौर पर घोषणा की है कि हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल शीतकालीन टूरिज्म पर भी और शीतकालीन यात्रा पर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं टूरिज्म पर कोई जो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो काम करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार टूरिज्म पर काम कर रही है। और कहीं ऐसे बुग्याल हैं, चाहे वो इस बार चाहे बर्फबारी कम जरूर देखने को मिली है, तो जहां पर थोड़ा टूरिज्म भी थोड़ा कम जरूर यहाँ पर देखना है। कहीं वो शीतकालीन यात्रा की बात की जाए, चाहे वो मुखबा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ बिल्कुल सुमित, टूरिज्म पर उत्तराखंड की इकोनॉमी लार्जली डिपेंड करती है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा उसका हिस्सा, जो सरकारी रेवेन्यू भी है, बहुत बड़ा उसका हिस्सा टूरिज्म से आता है। ऐसे में उत्तराखंड के लिए टूरिज्म खासतौर पर जरूरी हो जाता है। पलायन को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। ऐसे में सीमा के जो गांव हैं, जो सीमा पर स्थित हमारे गांव हैं, वो खाली हो रहे हैं, जो कि खतरा हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए। तो विंटर टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार मिलेगा और वहां पर भी अवसर बढ़ेंगे। सुमित, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरिद्वार की खबर की। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड स्थित आसपास के सभी घाटों पर श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारों के साथ घाट गूंज उठे हैं और श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी बीच पहाड़ों से देवडोलियां भी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रही हैं, जिससे मकर संक्रांति के पर्व का धार्मिक उल्लास और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है, जिससे पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है। वहीं महिला पुलिस भी सभी घाटों पर मौजूद है। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे। और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है आज पूरे दिन ड्यूटियां लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान इस वक्त चरम पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त हरिद्वार में किस तरीके से भीड़ यहाँ पर आ रही है, और जहाँ देखे दूर तक यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, और स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है, और साथ ही साथ प्रशासन ने इस पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा है, और जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 5000 से ज्यादा कांस्टेबल के कंधों पर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जल पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, और यहाँ पर देखा गया कि जिस तरह से जल पुलिस के 16 गोताखोर की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है, और एक ATS और साथ ही साथ
दो यहाँ पर जो घुड़सवार की जो टीम है वो पहुंची हुई है और पूरी टीम इस वक्त पूरे मेला क्षेत्र को अपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर यहाँ पर जो है पूरी तैनाती कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को देखा जा रहा है, जिस तरह से पूरी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सबका कहना है कि कई लोग इस वक्त जो पहुंचे हैं कहीं इस पूरे मकर संक्रांति को लेकर कहीं स्नान का विशेष महत्व है, साथ ही साथ कहीं जिस तरीके से आप देखें कि अब स्नान का महत्व है और कहीं जो दान पुण्य का जो एक विशेष महत्व है जिसमें बताया जाता है कि गुड़, तिल और खिचड़ी इनका विशेष महत्व इसमें देखा गया है। और इसके साथ ही इस विशेष महत्व के बाद अगर मैं बात करूं गंगा स्नान को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की मैं बात करूं तो सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर ही पूरे मेला प्रशासन की जो है पूरी जिम्मेदारी है। और आप देख सकते हैं कि जो पूरी भीड़ है उस पूरी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इतने सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है। ऐसे ही महिला पुलिस बल भी इस वक्त सभी घाटों पर मौजूद है, जिसके चलते पूरा मेला जिसको संपन्न कराने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है। मैं अपने सहयोगी के साथ विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार में मकर। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 घंटों में कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम होने वाली है। कोहरे के साथ ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। वाहन चालकों को खास तौर से हिदायत दी गई है। फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे के चलते ठंड बढ़ने के कारण लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। आम जनजीवन प्रभावित रहने वाला है। अगले 3 घंटों में कुछ जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हरिद्वार में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और ठंड के बावजूद हालांकि आज हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार उधम सिंह नगर क्षेत्र में कोहरे के चलते अगले 3 घंटों में ठंड भी बढ़ेगी और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी जारी की गई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस कार्यालय में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में साल 2025 में घटित अपराधों और उनके अनावरण की सर्किलवार समीक्षा की गई। आपको बता दें कि एसएसपी ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती कर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यातायात नियम उल्लंघन पर साल 2024 की तुलना में 2025 में 1.5 गुना ज्यादा कार्रवाई और ओवर स्पीड में 400% तक इंक्रीज की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानों की सराहना करते हुए लंबित मामलों के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर ठग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से भारी मात्रा में ठगी का माल बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी के ऊपर जमीन खरीद फरोख्त को लेकर ठगी करने के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से ठगी का सामान भी बरामद किया गया है। तो रुड़की की यह खबर, जहां पर कोतवाली रानीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं रुड़की के कोतवाली मंगलौर पुलिस को गौकशी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
तो फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को ये बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ये पूरा मामला गौकशी से जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त है, ये गौकशी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आरोपी के फरार साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड पुलिस के जवान के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का सिडकुल पुलिस ने 48 घंटों के अंदर भांडाफोड़ कर दिया है, जहां ताले तोड़कर चोरी करने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं राजधानी देहरादून के परेड मैदान स्थित खेल भवन में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत कई खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल खुद खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद नरेश बंसल ने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों से प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। देखिए, पूरे देश भर में भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मोटिवेशन में पहले न्याय पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की प्रतियोगिताएं हमने कराई हैं। सांसद खेल प्रतियोगिताएं थी, वो भी प्रदेश सरकार ने भी उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और अब अलग से विधायक ट्रॉफी चैंपियनशिप, सांसद ट्रॉफी चैंपियनशिप और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ट्रॉफी चैंपियनशिप खेलों का आयोजन हो रहा है। और देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।